हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 25/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 38 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति को चुनावी प्रक्रिया के तहत निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा यह चुनाव आदि के लिए योग्यता शर्तों को बताता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, होम्स या हमा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दमिश्क। दमिश्क सीरियाई अरब गणराज्य की राजधानी है। लड़ाई के कारण अलेप्पो की आबादी में गिरावट के बाद यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इसे सीरिया में बोलचाल की भाषा में जैस्मीन शहर भी के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात, नायरा, रियाल या क्रोन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्यात। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? क्यूबा, कनाडा, हैती या जमैका? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? महिलाओं पर तेजाबी हमले, बाल और बंधुआश्रम, बाल विवाह, सर पर मैला ढोना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह। कृति भारती राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो 2018 में लड़कियों के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने में मदद के लिए एक सारथी नाम का ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट में 31 बाल विवाहों को रद्द करवाया और 900 से अधिक बाल विवाह को रोका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है। उसका नाम है ब्लैक पैंथर, ग्रेहाउंड, कोबरा या व्हाइट टाइगर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक पैंथर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1970, 1972, 1974 या 1976? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1972। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में किस शहर ने नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? पटना, भोपाल, जयपुर या लखनऊ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधक, निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्डे किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्रिस्टीन लागार्डे एक फ्रांसीसी वकील और राजनेता हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। लागार्डे ने 5 जुलाई 2011 से पद संभाला है।
इससे पहले उन्होंने फ्रेंच सरकार में विभिन्न वरिष्ठ मंत्री स्तरीय पदों पर भी कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त में थक्कों का गठन रक्त में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे प्लेटलेट कहा जाता है, साइट्स भी कहा जाता है। जैसे ही रक्त वाहिनियों की दीवार क्षतिग्रस्त होती है, रक्तस्राव को रोकने हेतु प्लेटलेट को सक्रिय करने के लिए आमतौर पर प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। कोलेजन, थ्रोम्बिन कारक जैसी कई प्रोटीन रक्त में थक्का जमाने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैप का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है भ्रूण, डिंब या शुक्राणु? तो आपका सही आंसर हो जाएगा युग्म नज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने धड़कन के बीच होती है? 72 और 80, 60 और 75, 90 और 120, 80 और 120? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 60 और 75। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटों में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है? 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3.0 लीटर, 1.8 लीटर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1.8 लीटर। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र की मात्रा तरल पदार्थ का सेवन, शारीरिक गतिविधि का स्तर और वातावरण के तापमान पर भी निर्भर करती है। चाय, कॉफी और शराब जैसे कुछ पदार्थ मूत्र उत्पादन में वृद्धि करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। 21 जून, 25 जून, 25 मई या 21 मई? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 21 जून। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कर्ल लिनियस, स्टैनफोर्ड मूर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डोइजी एंड डैम। अगला प्रश्न देखते हैं। इनसाइड आईबी एंड रॉ, द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? अशोक चतुर्वेदी, विक्रम सूद, के शंकरन नायर, केसी वर्मा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा के शंकरन नायर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? 101वें संशोधन विधेयक 2014, 115वें संशोधन विधेयक 2014, 120वां संशोधन विधेयक 2014, 122वां संशोधन विधेयक 2014? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 122वां संशोधन विधेयक 2014। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं ट्रोजन हार्स, वायूर, डिडलिंग या स्पैमिंग? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के किस राज्य से संबंधित हैं?
इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ या अलीगढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल या कल्याणी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कल्याणी। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है? जौनपुर, बहराइच, बलरामपुर या गोंडा। तो आपका सही आंसर है जौनपुर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या एटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महोबा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा, चित्रकूट, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा और हमीरपुर शामिल हैं। झांसी डिवीजन में 3 जिले और चित्रकूट डिवीजन में 4 जिले राज्य के बुंदेलखंड जिले से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज या लुम्बिनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अशोक स्तंभ पर 4 एशियाई शेरों की एक मूर्तिकला स्थित है जो एक विस्तृत आधार पर स्थित है। अब यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजौग, भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी या दोआब। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? बाल बोधिनी, सरस्वती, सितारे हिंद या उतन मार्तंड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाल बोधिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 9 जनवरी 1874 को भारत की पहली नारीवादी पत्रिका बाल बोधिनी का प्रकाशन शुरू किया। बनारस से प्रकाशित इसे महिला पाठकों के लिए तैयार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? एटा, इटावा, औरैया या फिरोजाबाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इटावा। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली या राजगीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1935, 1940 या 1945। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चेमांगचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के नर्तक हैं? कथकली, मोहिनी अष्टम, भारतनाट्यम या यक्षगान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कथकली। चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर चेमांचेरी से संबंधित एक प्रसिद्ध कथकली कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉपेरिट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017 और 18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? 6.8%, 7.8%, 8.8% या 9.8%।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 9.8%। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 6, भाग 2, भाग 8 या भाग 12? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इस भाग के तहत भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति को मान्यता प्रदान करने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसकी स्पष्ट चर्चा की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 इस मामले से संबंधित एक कानून है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है? 14, 15, 16 या 18? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के नियोजन के निषेध से संबंधित आता है कि 14 वर्ष की उम्र कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में या खादान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है। ये बताता है कि जहाँ तक व्यवहारिक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने पर एकरूपता होगी और राष्ट्रपति के चुनाव को एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलराम भगत, एम अनंत सैनम अयंगर या जी लक्ष्मण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एम अनंत सैनम अयंगर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।